तो धनंजय सिंह जिन्होंने जौनपुर में अपना बयान देकर बीजेपी का समर्थन देकर सियासी पारा अब बढ़ा दिया है और अब उन्होंने रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान कहा है कि हम पीएम से प्रभावित हुए हैं, मेरे ऊपर फर्जी केस लगाए गए हैं। और श्री कला ने यह भी कहा है कि अमित शाह से मुलाकात शिष्टाचार भेंट थी, 25 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं। मेरी साथ ही साथ धनंजय सिंह ने कहा है कि मेरी पत्नी 2019 में बीजेपी में रही। धनंजय जी, पहला सवाल तो ये, बड़ी तैयारियां चुनाव की हुई, उसके बाद एक फोटो वायरल हुआ है पिछले 2 दिनों से, उस फोटो पर क्या कहेंगे? इस मुलाकात का क्या मतलब रहा? नहीं, चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी, निरंतर चल रही थी और एक दिन की कोई तैयारी नहीं थी कि 2019 के बाद से हम लोग लोकसभा की तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली एक फेक मुकदमे में कोर्ट से कन्विक्शन होने की वजह से मैं जेल चला गया, जिसके बाद मेरी पत्नी को लोगों ने अप्रोच करके बीएसपी ने टिकट यहाँ से दिया। चुनाव लड़ रही थी और चुनाव अच्छा था, लोगों का बहुत अपार समर्थन मिल रहा था। मैं अपने ज़िले की देवतुल्य जनता का आभारी हूँ। हमारी अनुपस्थिति में जितना स्नेह और प्यार उन्होंने इनको दिया, उसका मैं आजीवन ऋणी रहूँगा। फिर बसपा से टिकट इनका कट जाता है तो राजनीति में भागीदारी होनी ही चाहिए, चाहे इधर चाहे उधर। और हम लोगों ने एक बैठक बुलाई अपने लोगों की, उसमें तय हुआ कि बीजेपी का समर्थन किया जाए यहाँ पर, वो अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने बीजेपी के समर्थन करने का एक निर्णय लिया यहाँ पर और मुझे उम्मीद है कि हम लोग समर्थन कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे ज़िले में 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों जीते, ये हमारा प्रयास है और हमें लगता है जीत भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कृपाशंकर सिंह को आपका समर्थन है, आपने कहा कि एक मुकदमे में आप जेल गए तो आपकी पत्नी को अप्रोच किया गया, टिकट उनको दिया गया, फिर ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि श्रीकला जी शायद निर्दलीय मैदान में उतरे, निर्दलीय नहीं उतरी और एक फोटो हुआ जिसे कहा गया शिष्टाचार भेंट है ये। तो क्या ये माने कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख रहेगा समर्थन के बाद? देखिए, निर्दलीय लड़ने का सवाल नहीं था इनका, हमारी तैयारी निर्दलीय की थी चुनाव लड़ने की और बीएसपी से, इनका बीएसपी से था। जब बीएसपी से बात टिकट कटा तो इनका नामांकन हो चुका था, तो पर्चा खारिज हो गया, बात वहाँ ख़त्म हो गई। फिर और रही बात ये भारतीय जनता पार्टी में 2019 में इन्होंने तेलंगाना में ज्वाइन कर रखा था, तो इनका पहले से भी अलाइनमेंट, इनके परिवार के लोग भी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, इनके कज़िन हैं वहाँ से, चिविल्ला एक लोकसभा सीट है, तो इनका एक अलाइनमेंट परिवार के साथ अच्छा रहा है। और अभी हम भी जेडीयू में थे तो जेडीयू एनडीए का हिस्सा थे, फिर इंडिया में आए, फिर एनडीए का हिस्सा है, तो हम लोग उस तरीके की राजनीति चलती रही कमोबेश एनडीए की। तो उसके पहले मैं जेडीयू से जब एक बार मिले था 2007 में भी, तो एक रिश्ते सभी के साथ रहे हैं और हम लोगों के यहाँ झुकाव भी रहा है, जो कि समाज का हर वर्ग, जो सबकी भागीदारी है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी को उतनी लिबर्टी। बेल पे बाहर भ्रष्टाचारी संजय सिंह स्वयं कहते हैं कि एक निंदनीय घटना हुई जब स्वाति मालीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री आवास पर गई, तो ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। पहली बात ये बात आई, 3 दिन होने को आ गए, सबने उम्मीद लगाई कि नारी शक्ति के साथ समझौता नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, भ्रष्टाचारी तो है, कट्टर बेईमान है, लेकिन अपनी ही पार्टी की नेत्री के साथ दुर्व्यवहार हो, मारपीट हो, गाली गलौज हो, तो शायद अरविंद केजरीवाल की इंसानियत जागेगी और वो त्वरित कार्रवाई करेंगे अपने पीए विभव कुमार के खिलाफ। लेकिन आज जो सामने आया वो तो बहुत चौंकाने वाला था। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था
कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। और एक तस्वीर सामने आई, ये आपसे साझा करें। ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार, इन पे तो आरोप लगे हैं। मतलब अच्छा, आरोपी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है और वो समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में भी दिखाई दिया साथ में। तो ये पूछा जाएगा, ये जो पाप, उसको शीश महल क्या कहें, अरविंद केजरीवाल के गुंडागर्दी करने का घर कहे तो ज्यादा अच्छा है। कभी चीफ सेक्रेटरी पिट जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पे दिल्ली में, कभी एक सांसद नेत्री पिटती है। तो ये पूछा जाएगा, ये जो पाप हो रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में, इस पे अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है। और चिंताजनक यह है कि जिस पे अरविंद केजरीवाल को कार्रवाई करनी थी, वो उनका जुड़वा भाई बनके अपराध में साथ साथ घूम रहा है। तो बड़ा निराशा हुई ये देख के कि अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है, महिला सम्मान के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि वो कार्रवाई करे। और धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया का। मीडिया ने बड़ी ईमानदारी से जज्बा दिखाते हुए सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ उस पर आपको क्या कहना है। तो अरविंद केजरीवाल घबरा से गए, हवाइयां उड़ गईं, उनको समझ में नहीं आया मैं क्या कहूं। और संजय सिंह ने तुरंत माइक अपनी तरफ लिया और अनर्गल इधर उधर की बातें करने लगे। लेकिन एक बार एक शब्द यह नहीं निकला कि स्वाति मालीवाल जी को न्याय होगा, त्वरित कार्रवाई होगी, ऐसा पीए सस्पेंड होगा, कंप्लेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से जाएगी।